Hey guys, this is Dr. Ashish Sahu, anesthesia resident in IMS BHU और दिस इज़ माय फर्स्ट वीकली व्लॉग। आपसे कोशिश करूँगा कि एवरी वीक मैं एक वीकली व्लॉग अपलोड कर दूँ। डेली व्लॉग पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतना टाइम नहीं है। रिकॉर्ड करने का टाइम तो हो जाता है बट उसको एडिट करके अपलोड करना दैट इज़ अ मेन जॉब फॉर मी कि उतना मैं एडिट करूँ, टाइम निकालूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और देखते हैं कि कब तक मैं ये वीकली व्लॉग कर पाता हूँ। तो इस हफ्ते के रिकैप में चलते हैं। तो संडे को सीनियर्स का थैंक्सगिविंग था, उसके लिए गौतम बॉस ने बोला था कि एक स्किट प्रिपेयर करते हैं। तो फ्राइडे से ही हम लोग स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, मैं और गौतम बॉस। सैटरडे को भी हमने यही किया। संडे को मेन हमने मॉर्निंग में कुछ जूनियर्स को बुला के प्रैक्टिस किया। 2-3 बार ही अच्छे से प्रैक्टिस की, डायलॉग्स की और किस तरह से करना है करके। और शाम को फिर हमने सबके सामने वो स्क्रिप्ट परफॉर्म किया। काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया सभी लोगों ने और प्रोफेसर्स ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था करके, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी अपने चैनल पे। तो आई बटन पे कहीं पे आपको वो मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते तो। लाइफ ऑफ एनेस्थीसिया रेजिडेंट इन IMS BHU, वो थोड़ा एक फ़नी स्किट था कि क्या क्या होता है जब वो फर्स्ट ईयर में आता है, सेकंड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में क्या होता है, क्या क्या वो फेस करता है। तो उसको हमने एक फ़नी वे में दिखाने की कोशिश करी थी, तो वो था। और फिर मंडे को मैं सर्जरी में पोस्टेड था। ट्यूसडे को जो मेरी रेगुलर पोस्टिंग थी वो थी ऑन्को सर्जरी में, तो वहाँ मैं गया। तो ऑन्को सर्जरी ओटी में मुझे कई सारी नई नई डिवाइसेस देखने को मिली। जैसे सबसे पहले एक फ्लूइड वार्मर था, यहाँ पर आईवी फ्लूइड लगा हुआ है और ये जो आईवी फ्लूइड है इस तरह से वार्मर की पाइपलाइन से कनेक्टेड है। अब ये वार्मर का पाइपलाइन है, ये इसमें वार्म फ्लूइड इसके सराउंडिंग में फिलअप है और जो फिर एक्सटेंशन लाइन से कनेक्टेड है। तो इस तरह से पेशेंट को वार्म फ्लूइड मिल रहा है। इस बॉटल में तो ठंडा पानी था, लेकिन क्योंकि ये इसके थ्रू के होके जा रहा है तो उसको फिर वार्म फ्लूइड मिल रहा है। फिर उसमें दूसरा डिवाइसेस था कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही थी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप स्क्रीन पे देख रहे थे, लेकिन इसमें एक 3D मोड भी था। 3D मोड ऑन करने के बाद सारे लोगों ने ग्लासेस पहने हुए थे और उसको फिर 3D में दिख रहा था। मोबाइल में अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा था, लेकिन 3D हमको दिख रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था वो। और फिर ट्यूसडे को ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, तो ओटी में सब मैच भी देख रहे थे। और वापस आके मैंने उतना मैच तो देखा नहीं, हाँ देखा कि इंडिया जीत गई है। फिर वेडनेसडे को मैंने एक रील रिकॉर्ड किया, कंटेंट रुकना नहीं चाहिए, चाहे ओटी में पोस्टेड हूँ चाहे आईसीयू में। थर्सडे को फिर मैं सुबह से ओटी पहुँच गया और उस दिन भी कार्सिनोमा बकल म्यूकोसा का एक केस पोस्टेड था, जिसके लिए सर्जन्स ने उसका जॉ का एक पूरा जो कार्सिनोमा वाला पार्ट था वो निकाल दिया और वहाँ पर फिर PMMC फ्लैप से रिकन्स्ट्रक्शन किया। और फिर जब हम ओटी के बाद प्री मेट्स करने गए नेक्स्ट डे के पेशेंट्स देखने के लिए, वहाँ पर एक पेशेंट का इंटरेस्टिंग ECG था जिसमें हमको एट्रियल टॉपिक करके लिखा हुआ था। हालांकि लेकिन जब हमने उसका रेडियल पल्स पैल्पेट किया तो हमको स्किप बीट्स वहाँ पे फील हो रहे थे, तो हमको टाइप 1 हार्ट ब्लॉक लग रहा था। तो फिर हमने सर को भी इन्फॉर्म किया, कंसल्टेंट को, और उन्होंने भी यही बोला कि इसमें फिर इस पेशेंट में इंट्रा ऑपरेटिव एरिथमिया के चांसेस हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के चांसेस हैं। तो उसका फिर रिस्क हमने पेशेंट को एक्सप्लेन किया और उसके लिए फिर रिटन और इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी उससे लिया। और फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे जब वो ओटी में पोस्टेड था तो फिर उसका मॉनिटर में कुछ इस तरह से दिख रहा था। पल्स ऑक्स में भी जो पल्स के वेव फॉर्म्स बन रहे थे, पल्स ऑक्सीमेट्री वाले प्लेथस्मोग्राफ, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बीच बीच में दिख रहा था। और ECG में भी स्किप बीट्स वहाँ पे तब भी आ रहे थे, बीच बीच में अपने आप ठीक हो रहा था, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा था। और फिर सैटरडे को वैसे ही रेगुलर ओटी थी, नॉर्मल केसेस पोस्टेड थे। कार्सिनोमा टंग हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऐसे कुछ केसेस पोस्टेड थे। ओटी टाइम पे ख़त्म हो गई थी 6 बजे। और फिर शाम को हमने सोचा कि थोड़ी छोटी सी पार्टी करते हैं, तो लेकिन पार्टी से पहले फिर मैं और प्रणव चले गए थे चाय पीने। तो बस मेरा वीक इस तरह से ख़त्म हो गया और कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह की वीकली ब्लॉग कंटिन्यू कर सकूं और इम्प्रूव कर सकूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊं। और फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।